जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी क्रिया बताने जा रहे हैं, लेखन क्रिया, कि लिख के इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका विधान दिया गया है। अगर तंत्र में देखें हम तो यंत्र जो होता है, नॉर्मल सी बात है, कलम, कागज, भोजपत्र, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। स्याही का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रयोग के लिए। मंत्र सिद्ध करना है तो उसके लेखन क्रिया से मंत्र कैसे सिद्ध करें, मंत्र के देवी देवता को कैसे जागृत करें, सिर्फ मंत्र को लिख कर और साथ में तंत्र ऐड करके। जब दोस्तों मंत्र का देवी देवता एक्टिव हो सकता है तो मन की विश जो लौकिक हैं या भौतिक हैं, जो हमें सुख सुविधा चाहिए, चाहे वो शत्रुनाश है, अमुक व्यक्ति चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी है, या कुछ भी है, सफलता चाहिए भविष्य में, जीवन में ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ते चले जाएं, मान सम्मान की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ चाहिए, शादी ब्याह नहीं हो रही, ऐसा कुछ चाहिए, शक्तियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, सब कुछ दोस्तों लेखन क्रिया से हो सकता है। मात्र हमने इसके अंदर थोड़ा सा तंत्र मिलाया है। करना क्या है आपको वीडियो के अंदर पूरा बताया जाएगा। कोई भी लेडी जेंट्स कर सकता है। बहुत सिंपल है दोस्तों। छोटा सा एक कागज लेना है और एक पेन लेना है बस। और पेन जो होगा इसके अंदर वो संतरी कलर का हो, याद रखें इस चीज को। काला या नीला इन दोनों में से कोई पेन ना हो। रात को सोने से पहले इस क्रिया को करना है आपने। सोने से पहले का मतलब यही है कि आपने जो विश है आपकी, अब एक नहीं काफ़ी ऐसे वीडियो डालें जिसके अंदर लोग ये शुरू हो जाते हैं कि गुरुजी क्या हम एक साथ 10, 15 या एक साथ बहुत सारे विश बोल सकते हैं। तो ऐसा ना करें। मुर्गी मिली है अगर सोने के अंडा देने वाली तो एक एक करके अंडा खा लो, बेटर है। एकदम से मत काट दो उसको कि वो भाग ही जाए या मर ही जाए, दोबारा मिले ही ना। अगर कोई क्रिया मिली है तो उसका संयम से, धीरज से इस्तेमाल करें। करना क्या है दोस्तों, आपने पहला भोजपत्र, दूसरा कागज वाइट कलर का प्लेन कागज, बिल्कुल अनयूज हो। ऐसा नहीं आपके पास कोई नोटबुक पड़ी है वाइट कलर की है, आपने उसी को इस्तेमाल कर लिया। अनयूज कागज लेना है। संतरे कलर का स्केच पेन ले सकते हैं, या नॉर्मल अगर कोई पेन मिलता है आपको तो वो भी ले सकते हैं आप। अब आपने सोने से पहले, जिस समय आप सोने जाएंगे, ये क्रिया करनी है। आपने अपने विश लिखना है, क्या आपकी क्या विश है। सबसे पहले ब्रह्मांड को देखना है, याद करना है, चाहे आप कमरे के अंदर ही क्यों ना बैठे हो। ऊपर की तरफ सिर करना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से हथेलियां उठाकर कर देना है। हथेलियां दोनों आसमान की तरफ हो। प्रकृति को याद करना, नेचर को, ऊर्जा मांगनी है, शक्ति मांगनी है। जो क्रिया करने जा रहे हो उसमें सफलता मिले। जो विश आप लिखने जा रहे हो, मांगने जा रहे हो, वो आपकी पूर्ण हो। ये ब्रह्मांड को बोलना है, प्रकृति को बोलना है। अब चाहे वो लव रिलेशन के लिए है, शत्रु नाश के लिए है, चाहे वो धन दौलत प्राप्ति के लिए है, कारोबार वृद्धि के लिए है, कोई भी आपकी परेशानी जो लौकिक या भौतिक, कुछ भी जो आपको चाहिए वो बोल सकते हैं आप। बुरा किसी का कुछ मत करना, याद रखिएगा, क्योंकि प्रकृति को जो आप मांगोगे, दोगे, बैक भी मिलेगा, फायर भी होगा, याद रखिएगा। प्रकृति से मांग कर कोई कर्म कर रहे हो और उस क्रिया को करने जा रहे हो, वो प्रकृति को दे रहे हो अब, तो आपको प्रकृति वापस देगी। गलत करोगे तो नॉर्मल सी बात है 10 गुना करके बैक कर देगी। तो थोड़ा सा सोच समझकर अच्छाई के लिए जितना हो सके करें इस चीज को। करना क्या है दोस्तों, आपने कागज लेना है एक चौरस, कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। जो आपको चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए,
मुझे सक्सेस होना है, मुझे इंटरव्यू में पास होना है, मुझे इस अमुक व्यक्ति से इतने पैसे चाहिए, मिल नहीं रहे, वो मिल जाए, मुझे कर्जा चाहिए, कल ही किसी का मैसेज आया कि मुझे कर्जा नहीं मिल रहा। मतलब गलत है ये, लेना नहीं चाहिए, बट अगर चाहिए तो वो लिख दीजिए अमुक व्यक्ति से कर्जा चाहिए। अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, इसके मन से शत्रुता का नाश करो या नाश हो जाए। मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कार चाहिए, अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपकी विश है कैसी भी क्यों ना हो, नाजायज़ ना हो, बस जायज़ कोई भी विश लिख सकते हैं। अब लिख देनी है आपने, रात को उसको लिख कर डायरेक्ट सो जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, अपने सिरहाने के नीचे रखनी है। दिन अमावस्या के बाद जो पहला बुधवार होगा उस रात को शुरू करना है आपने, ये याद रखिएगा। लिखकर सिरहाने के नीचे रखकर आपने सो जाना है। उस विश के रिलेटेड आपको स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे पहले ही दिन से। सुबह उठना है, नहा धोकर एक मिठाई का आधा किलो वाला डिब्बा, खाली डिब्बा, कोई मिठाई नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, जिस हिस्से में मिठाई होती है वो वाला पोर्शन लेना है। अब यहां पर तंत्र ऐड कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि इस क्रिया की जो गति है वो बढ़ जाए। उसके अंदर गुलाब के फूल की पत्तियां बिछा देनी है। डिस्पोजेबल एक डोना लेना है, उसके अंदर एक बूंदी का लड्डू रखना है, 2 लौंग लगानी है उसके अंदर फूल वाली, 5 बतासे रखने हैं उसमें, और जो आपने विश लिखी थी वो कागज वो उस डोने में रखना है। 4 लड्डू अदर लेने हैं अपने बूंदी वाले, जो उस बॉक्स के चारों कॉर्नर के ऊपर आए। जिस समय ये बॉक्स आप खरीदोगे, ग्रीन कलर का आपने ग्लेज पेपर लेना है, जिसको बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा चिपका देना है। उसके बाद सारी क्रिया शुरू करनी है। ये घर पे भी कर सकते हैं और ये नदी किनारे भी कर सकते हैं, 2 ही जगह है। घर पे भी करोगे तो भी नदी किनारे जाना है अपने। समय इसके अंदर रात को 10 से 12, सुबह 10 से 12, यही टाइम है बस। अब इसके बाद दोस्तों 4 हरी झंडियां बनानी है। तीली ले सकते हैं आप, कुल्फी वाली, उसको बीच में से चीर दीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए और हरे रंग की 4 झंडियां बनानी है, यानी कि 4 झंडे उसमें बनाने हैं और चारों कॉर्नर के ऊपर बॉक्स के वो चारों झंडियां लगा देनी है। देसी घी का एक दीपक जलाना है, उसमें थोड़े से कच्चे चावल नॉर्मल डाल देने हैं डोने में, थोड़ा सा इत्र 2-4 रुपए का जो आता है वो छिड़क देना है। अगरबत्ती लगानी है 5। ये लगाकर दोस्तों आपने नदी किनारे किसी भी जाना, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, नहर हो, नाले को छोड़कर गंदा पानी ना हो, वहाँ पर मात्र इतना सा सामान ले जाकर उसके अंदर डूने में अपने जो विश है वो लिख देनी है और वहाँ जाकर ख्वाजा पीर को हाथ जोड़ने हैं, ख्वाजा साहब को हाथ जोड़ने हैं, वरुण देवता कह सकते हैं आप, जल देवता कह सकते हैं आप, कुछ भी। एक कपूर लेकर, जहाँ पर आपने जिसमें डिस्पोजेबल डोना रखा है उसमें ना जलाकर साइड में कपूर की जोत जलाएं, एक दिए के अंदर, जो देसी घी का दिया जलाया है। या तो वही रहने दें, नहीं तो एक दिया और मिट्टी का रखें, उसके अंदर कपूर जला के 5 लौंग चढ़ा दें, आपके नाम की है। मेरी ये विश है, मैं आपके लिए भोग लेकर आया हूँ या आई हूँ, स्वीकार करो और मेरी इस विश को पूर्ण करो। ऐसा बोलकर आपने जल में बहा देना है उसको। कोशिश करें जल में डालेंगे तो हाथ से थोड़ा सा जल को इस तरीके से आगे कर दें, बैक ना आ जाए। वो बैक आता है तो आपके विश में समय है, दिक्कत है, परेशानियां हैं। और अगर तैरना चला गया और दूर तक चला गया तो विश पूरी हो जाएगी और जल्दी होगी। पहला गुरुवार करना है अपने दोस्तों,
फिर ये लिखना आपने रोज है, डेली। अगले गुरुवार को फिर सेम यही क्रिया करनी है, फिर उसके अगले गुरुवार को सेम करनी है, फिर उसके गुरुवार को फिर यही करनी है, फिर 5वें गुरुवार तक सेम क्रिया करनी है। हर गुरुवार को ये भोग देना है। जो बीच में आप अफर्मेशन लिखोगे, जो भी आपकी सॉरी अफर्मेशन कह रहे हैं, जो आप विश लिखोगे अपने, उसको जब भी आप घर से बाहर जाएं आटे में डालें, एक पेड़ा बना लें आटे का, गूंद लें उसको आटे में डालकर पहला गाय को खिला दें, गौ माता से विश करें अपनी। दूसरा, उसी जो कागज है उसको एक गोली बनाकर जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ डाल दें। ये डेली की क्रिया है और गुरुवार के गुरुवार ये क्रिया जो आपको बताई है करके देखिए दोस्तों। आपको उस विश के रिलेटेड 101% सपने आने शुरू हो जाएंगे। दिक्कत परेशानी है उसके अंदर वो दिखनी शुरू हो जाएगी, क्यों पूरी नहीं हो रही, या होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। वो 101% ब्रह्मांड सृष्टि खुद आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, ये देवी देवता गौ माता दोस्तों याद रखिएगा बहुत फलदायी है। खिलाना है इसकी, गाय की सेवा करना बहुत ज़्यादा। शुक्र अपने आप उच्च हो जाता है गाय की सेवा करने से, और शुक्र उच्च होने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शुक्र ग्रह का जो देवता है वो माता लक्ष्मी है। वैसे ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे जब गाय की सेवा शुरू कर दोगे रेगुलर, और वो भी 1.25 महीना बिना नागे के। वैसे ही आपकी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर तो तंत्र ऐड कर दिया, प्लस ब्रह्मांड से रोजाना हाथ जोड़ रहे हो लिखने से पहले, सृष्टि से प्रकृति से शक्ति मांग रहे हो। करके देखिए दोस्तों, मजाक वाली बात नहीं है, आपकी विश पूरी हो जाएगी जो भी उसके अंदर लिखोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री महाकाल दोस्तों।